दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक बड़ा ही हिस्टोरिक रूलिंग आया है जो कि अगर आप देखें तो मीडिया में ज्यादा कवर नहीं हो रहा, लेकिन इसके जो परिणाम होने वाले हैं वो बड़े ही दूरगामी होने वाले हैं। 25,000, जी हाँ दोस्तों, 25,000 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को भारत से निकाला जाएगा। कहीं ना कहीं जो आखिरी उनके लिए उम्मीद थी वो यही हाई कोर्ट पे टिकी थी, क्योंकि ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट से तो पहले ही सेटल हो चुका था। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट भी गया था। क्या हो रहा है मुझे मालूम है आप थोड़ा उत्सुक होंगे, जानना चाहेंगे तो किस मामले की बात हो रही है, आइए जरा आज हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बेगम जान केस है जो कि हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उसमें निष्कर्ष निकाल दिया है, नतीजा आ गया है। 25,000 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स। दोस्तों ये कोई नए माइग्रेंट नहीं है, ये वो हैं जो आप समझे तो आज से सालों पहले असम आ गए थे। 1966 से 1971 के बीच में ये असम में आए थे, तो उनको निकालने की यहाँ बात हो रही है। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको मालूम है काफी ज्यादा शोरगुल हल्ला भी होगा। और ये अगर आप देखें तो एनजीओ जितने भी भारत में हैं वो भी काफी ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे। आप जानते ही होंगे दोस्तों कई विदेशी एनजीओज हैं जो कंटिन्यूअसली असम के ऊपर अपनी नजर बना के रखते हैं, और काफी ज्यादा आप देख सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा ये जो मामला है, जैसे एक्चुअली क्या है, अगर आप बांग्लादेश से असम 25 मार्च 1971 के बाद आ रहे हैं तो आप तो इलीगल माइग्रेंट हैं, आपके लिए तो कुछ यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। आप में से कई लोग सोचेंगे 25 मार्च क्यों, ये तारीख ऐसी क्यों? दोस्तों आखिरकार उसके पीछे कारण क्या है। 25 मार्च 1971 ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत पाकिस्तान के द्वारा हुई थी, यानी ये वो तारीख थी जब अगर आप देखें तो बांग्लादेश में जो कत्लेआम पाकिस्तान ने किया था वो यहीं से शुरू हुआ था। तो इसलिए हम मान के चलते हैं उसके बाद तो देखिए बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस वॉर होता है और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं वो लोग जो कि इस कत्लेआम के पहले तक आ गए थे भारत, उन लोगों के लिए हमने लीगल प्रोविजन में सिटीजनशिप का कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोविजन रखा है। इसमें उनकी बात हो रही है, जो आज मुद्दा उठ रहा है ये वो इमिग्रेंट्स हैं जो 1966 से 1971 के बीच में आए थे। उनके लिए अगर आप देखें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बड़ी ही ज्यादा, अगर आप देखें तो उनको अब देश छोड़ के जल्दी जाना पड़ेगा। क्या हुआ है आइए जरा डिटेल में देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आप लोगों के ही डिमांड पे आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर हम लेकर के आए हैं, बस और बस 15 जनवरी तक है। जी हाँ दोस्तों, 9 महीना का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे 9 महीना एक्सटेंशन मिलेगा और 50% फ्लैट प्राइस अलग से आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आधे कीमत पर आपको डबल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो ये फायदा अपने हाथ से जाने ना दें। 9 महीना लेंगे 18 महीने मिलेगा, 12 महीने लेंगे 24 महीने लेंगे मिलेगा, 18 महीने लेंगे 36 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 50% कीमत पे भी मिलेगा, डबल ड्यूरेशन के साथ। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस का कोर्स, सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है, 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है। तो ऑफर अपने हाथ से जाने ना दें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा स्पेशल प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम है, केवल 14,999 रुपए में आपके लिए हम स्पेशल प्रीलिम्स क्लास लेकर के आए हैं जो लाइव होगा, आप चाहे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। नोट्स मिलेगा, मॉक प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मिलेंगे, थ्योरी भी कवर कराएंगे, करंट अफेयर्स का कोर्स भी कवर कराएंगे, जीएस और सीसैट दोनों कवर होगा। निश्चिंत होकर जुड़िए, प्रीलिम्स 2025 की चाबी यहीं पर जुड़ी है। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो दोस्तों यहाँ पे आइए जरा देखते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसके द्वारा पोटेंशियल डिपोटेशन होने वाला है 25,000 बांग्लादेशी नेशनल्स का जो असम में रहते थे। दोस्तों ये वो लोग थे जिन्होंने फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर नहीं कराया था, नतीजन इनको अब देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और दोस्तों ये सालों से भारत में रह रहे थे, जैसा मैंने बताया कि 1971 के पहले आए थे। दोस्तों पूरा मामला था बेगम जान केस का। दरअसल दोस्तों बेगम जान एक बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, ये हमें पता चला था जून 29, 2020 को, जब बारपेटा के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने रूल किया था कि ये बांग्लादेशी फॉरेनर हैं, और एक बार बांग्लादेशी फॉरेनर होने के बाद इनको फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया, जिस वजह से आज इनको देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। हाईकोर्ट में जब इनका मामला गया तो हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यहां पे मैटर पूरा क्लियर करके रखा है। 5 जज
का जो बेंच था उन्होंने वर्डिक्ट दिया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो उनके ऑर्डर का पालन करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं आप लोग जानना चाह रहे हैं हो क्या रहा है, पूरा मामला समझ नहीं आ रहा, तो अभी से हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए दोस्तों, है क्या, भारत में जो बांग्लादेश से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं, अगर आप देखें तो वो कवर होते हैं 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A के द्वारा, कि उनको कैसे भारत में नागरिकता मिले। अगर वो बांग्लादेश से सताए हुए थे, जो कि भारत आए थे, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 6A ऑफ द 1955 सिटीजनशिप एक्ट। ये स्पेशल प्रोविजन डाला ही गया था 1985 में, जब असम एकॉर्ड साइन हुआ था। तो असम एकॉर्ड्स को फॉलो करते हुए सेक्शन 6A बना है। अब दोस्तों, अगर आप सेक्शन 6A में देखें तो दो मेन क्लॉजेज हैं, सेक्शन 6A क्लॉज 2 और 6A 3। दोनों में असम में आने वाले बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स हैं उनको कैसे नागरिकता दी जाए, इस पर चर्चा होती है। सेक्शन 6A2 में अगर आप देखें तो ये उन इंडिविजुअल्स के साथ डील करता है जो असम 1 जनवरी 1966 के पहले आए थे। 6A3 किसके साथ है, उनके साथ जो 1 जनवरी 1966 से लेकर मार्च 24 1971 के बीच में आए थे। अब आप में से कई लोग पूछेंगे उनका क्या, जो मार्च 24 1971 के बाद आए थे, वो किसी भी हाल में नागरिकता उनको नहीं मिलेगी एज पर दी सिटीजनशिप एक्ट, है ना, अपना जो एज पर दी अपना ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। तो इसलिए यही दो क्लॉज यहां बनते हैं, एक 66 के पहले आने वाले, दूसरे 66 से 24 मार्च 1971 के बीच में आए हुए लोग, उसके बाद वाले सभी के सभी घुसपैठिया। अब देखते हैं जरा इसमें क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सेक्शन 6A3 में कवर होते हैं, यानी 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 के बीच में आए हुए जो लोग हैं, एक बार यदि वो डिटेक्ट हो जाते हैं कि ये फॉरेनर्स थे, मतलब कि ये या इनके पूर्वज जो थे वो बांग्लादेश से आए थे, और हाँ 1966 से लेके 1971 24 मार्च 1971 के बीच में आए थे, ये एक बार यदि एक ट्रिब्यूनल ने, जो अपना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, यदि उन्होंने एक बार ये डिक्लेयर कर दिया तो ये बात पक्की हो जाती है कि ये तो फॉरेनर्स थे। अब देखिए दोस्तों, इनको ना एक बार जैसे ही फॉरेनर घोषित कर दिया जाता है, इनको रजिस्टर करना होता है FRRO में, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। 30 दिन में बाई लॉ करना है, और एमनेस्टी देते हुए 60 दिन हमने कर दिया है कि हाँ चलिए 60 दिन का एक्सटेंशन है, 60 डेज में तो जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इतने दिनों में रजिस्टर कर देते हैं 60 दिन के अंदर अंदर, तो आपको सब कुछ एज इट इज आपका बचा रहेगा, आपको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, नागरिकता भी मिल जाएगी। खाली एक चीज है जो आपको 10 साल तक नहीं मिलेगा, वो है वोटिंग का अधिकार। 10 साल तक आप वोट नहीं डाल पाएंगे। क्यों नहीं डाल पाएंगे? क्योंकि इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वोट के लालच में आके पॉलिटिकल पार्टीज आपको कुछ भी राइट ना दे रहे हो, तो वो बचाने के लिए प्रोविजन रखा गया है। अचानक से जो वोटिंग पैटर्न है उसमें बदलाव भी ना आ जाए, इसलिए सारे प्रोविजन रखे गए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इनको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी और 10 साल तक वोटिंग में एक्सेप्शन मिलेगा, और उसके बाद दे विल बिकम फुल सिटीजन। अच्छा, अगर ये रजिस्टर नहीं किए FRRO में, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो अगर ये रजिस्टर नहीं किए FRRO में, तो इन दैट केस 60 दिन के अंदर अगर नहीं किए तो इनकी नागरिकता रद्द हो जाएगी और इनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बेगम जान से यही गलती हुई, ये पकड़ी गई 2020 में। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने कह दिया बांग्लादेश से आई थी 1966 से 1971 के बीच में, लेकिन उसके बाद इन्होंने यदि 60 दिन में रजिस्टर कर दिया होता तो आज ये भारत की नागरिक आने वाले 2030 तक बन जाती, लेकिन इन्होंने तो रजिस्टर नहीं किया। फलस्वरूप ये और इनके जितने भी वंशज, इनके जितने भी बच्चे हैं, सबको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। अच्छा, बेगम जान के यहाँ पे लीगल काउंसिल ने क्या कहा, हाई कोर्ट में मैटर क्यों गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर रखा है? तो हुआ क्या था दोस्तों, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था तो 5 जज बेंच बैठी थी, जिसमें एक जज जस्टिस JB पार्डीवाला जी ये सोल डाइसेंटिंग जज थे, यानी इनका 4-1 वर्डिक्ट आया था। एक जज थे जिन्होंने कहा था कि भाई देखिए, ये जो सेक्शन 6A है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इन्होंने अलाउ किया था कि लेट रजिस्ट्रेशन भी अलाउड हो, लेकिन बाकी जजेस ने तो ऐसा नहीं कहा। तो यही बेगम जान के लीगल काउंसिल ने कहा कि जस्टिस JB पार्डीवाला ने जो कहा है उसको रिस्पेक्ट कीजिए और
इनको एक्सटेंशन दीजिए, बाद में लेट रजिस्ट्रेशन अलाउ कीजिए। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बेगम जान ने डिफॉल्ट किया है, 4 साल तक रजिस्टर नहीं किया है। इसलिए बारपेटा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने जब इनको 2020 में फॉरेनर घोषित किया तो 4 साल तक न रजिस्टर करना, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो लीगल प्रोविजंस के अनुसार नहीं है। जहां 60 दिन में होना था 4 साल हो चुके हैं, तो किसी भी हाल में हम चाह के भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। नतीजा जानते हैं क्या होने वाला है दोस्तों? इस वर्डिक्ट के बाद बेगम जान जैसे 5000 लोग हैं और इनके बच्चे अगर आप मिला दें तो कहा जा रहा है इन टोटल ये 25,000 लोग हैं जो कि इससे इंपैक्टेड होने वाले हैं, फैमिली मेंबर्स वगैरह इंक्लूड करके, जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट होने के पहले इनको इस प्रकार से ट्रांजिट कैंप में रखा जाएगा। ट्रांजिट कैंप क्या है दोस्तों? बेसिकली बांग्लादेश भेजना है, बांग्लादेश से पेपर वर्क होगा, बातचीत होगी, वो लेगा नहीं लेगा, तो उस बीच में इनको यहां पे रखेंगे। प्रिजन नहीं कहा जाता, जेल नहीं कहा जाता है, ट्रांजिट कैंप कहा जाता है। तो कुछ वही ट्रांजिट कैंप है। बाकी हाँ इंश्योर किया जाता है कि जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी है वो सब यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाए, जो ह्यूमन राइट्स है उनका पालन हो। तो उसी प्रकार से इन ट्रांजिट कैंप्स को चलाया जाता है और सब्जेक्ट टू कंडीशन उसके बाद बांग्लादेश इनको भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों जाहिर सी बात है ये मैटर 25,000 लोग इस प्रकार से यदि भेजे जाएंगे तो बांग्लादेश ऐसा तो नहीं है कि तुरंत का तुरंत एक्सेप्ट करेगा। नतीजन काफी ज्यादा यहाँ पे शोरगुल होने वाला है। 25,000 लोगों के लिए ट्रांजिट कैंप बनाया जाएगा। काफी एनजीओज हैं जो भी यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। तो देखना होगा कि कैसे असम सरकार इस पूरे सिचुएशन को मैनेज करेगी, ये देखने लायक होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए स्पेशल ऑफर है, फ्री एक्सटेंशन है 50 मंथ्स का। आपको फ्लैट डिस्काउंट तो हम दे ही रहे हैं 50% का। बाकी अगर आप 9 महीने लेंगे तो 18 महीने मिलेगा, 12 महीने लेंगे 24 महीने मिलेगा, 18 महीने लेंगे 36 महीने मिलेगा। 50% डिस्काउंट अलग है। तो ये ऑफर दोबारा नहीं आता है, जल्दी से इसमें जाएं, फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10। 15 जनवरी का ऑफर खत्म हो रहा है। बाकी प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम है, डेडिकेटेड प्रीलिम्स कोर्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं, तो जल्दी से जाएं, जुड़ें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए स्पेशल बैचेस हम लेकर के आए हैं। आगाज है, आरंभ है, इग्नाइट है, शिखर है। इसका फायदा आप अवश्य उठाएं, जल्दी से जुड़ जाएं। यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं।